वेलकम बैक। आई एम रंजित। आज हम पढ़ेंगे, देख लीजिए, लाइट यानी उसका रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, यानी इसको इंग्लिश में पूरा यानी हिंदी में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यानी चलिए पहले सबसे पहले टॉपिक क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में जानेंगे। प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट। दीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, सेल्फ लुमिनियस क्या होता है, यानी इंग्लिश में दीप्त अदीप्त, यानी अदीप्त हो गया। क्या पूरा डिटेल में जानेंगे। और देख लीजिए, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है ये भी जानेंगे। प्रभासी पदार्थ क्या होता है ये भी जानेंगे। यानी छाया यानी शैडो क्या होता है ये भी जानेंगे। प्रकाश का विपरिवर्तन या परिकर्णन क्या किसे कहते हैं ये पूरा जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, एकदम एक छोटे बच्चे की तरह आपको समझाएंगे। एकदम जितना गहराई में जाना हो उतना गहराई में जाएंगे। इसलिए चलिए पहले सबसे पहले देखेंगे प्रकाश क्या होता है। यानी प्रकाश क्या होता है इसको पूरे डिटेल से एकदम थोड़ी बेसिक टू एडवांस बताएंगे। देखते हैं प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट। देख लीजिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। जैसे में ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो बल्ब नहीं जल रहा था तो हम लोग ये लिखावट को नहीं देख पाते। यानी प्रकाश हमारे जीवन में बहुत है, मतलब जरूरी है। तो चलिए, प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लीजिए ये मार्कर को देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे अंधेरा रहता तो नहीं ना देख पाते। यानी प्रकाश जरूरी है। अब चलिए, प्रकाश के कुछ फैक्ट होते हैं। मान लीजिए प्रकाश एक ऊर्जा है। कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो एक एनर्जी यानी ऊर्जा है। यानी इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, एनर्जी। देख लीजिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे, मान लीजिए ये एक टॉर्च हो गया। मान लीजिए एक टॉर्च हो गया, इससे प्रकाश निकल रहा है, तो क्या ऐसे ऐसे जाएगा, नहीं ना, ऐसे ऐसे नहीं ना जाएगा, एकदम ऐसे सीधा जाएगा। यानी क्या इसका मतलब क्या है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो अब समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, टॉर्च से अति प्रकाश निकला तो एकदम ऐसे सीधा ही ना जाएगा, और सीधा ऐसे ऐसे थोड़ा ना जाएगा, यानी पूरा टेढ़ा टेढ़ी नहीं ना जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए अब दूसरा फैक्ट देखते हैं क्या होता है। वायुमंडल में प्रकाश की चाल, यानी वायुमंडल में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी तो देख लीजिए, यानी इसको कह सकते हैं 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। देख लीजिए, अब इसको अगर किलोमीटर में जानेंगे तो इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वायुमंडल में जहाँ हम लोग रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल। तो अगर हम प्रकाश से टॉर्च बारेंगे तो 1 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, यानी 30 करोड़ दूर मीटर चला जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि इसका अगला प्रकाश का स्रोत क्या होता है। क्या होता है प्रकाश स्रोत, यानी लाइट सोर्स। यानी लाइट सोर्स क्या होता है देखते हैं। वैसा वस्तु जिसमें अपना खुद का प्रकाश होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश स्रोत यहाँ ऐसे नहीं, डंडी से लिखना चाहिए था। प्रकाश स्रोत यानी उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिससे प्रकाश निकलता है वह क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत। यानी सूर्य हो गया, बल्ब हो गया यानी विद्युत वाला, और तारे भी हो गए। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिससे प्रकाश निकलता है, वह क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। यानी प्रकाश यानी जिससे प्रकाश निकलता है। अब चलिए, प्रकाश स्रोत के भी 2 प्रकार होते हैं। प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित स्रोत। यानी प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं। देख लीजिए,
वैसा स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स क्या होता है? वैसा स्रोत जो प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा बनाया गया है, यानी प्राकृतिक में पहले से उपलब्ध है, उसको कोई आदमी नहीं बनाया है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्सेस। यानी सूर्य, तारे। देख लीजिए, सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि सूर्य को आदमी थोड़े ना बनाया है ना। तारे, तारे भी प्राकृतिक स्रोत हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी सूर्य, तारे दोनों हो गया कि वह क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। यानी प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? वैसा स्रोत जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, यानी प्राकृतिक में खुद उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। जैसे मैं सूर्य को किसी आदमी ने भी बनाया, इसलिए क्या हो गया? ये प्राकृतिक स्रोत। अब तारे, तारे वह भी क्या होगा? प्राकृतिक स्रोत, क्योंकि तारा कोई आदमी नहीं ना बनाया है, वही इसलिए क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत। देख लीजिए, अब दूसरा आता है मानव निर्मित स्रोत। यानी मानव निर्मित स्रोत क्या होता है? मैन मेड सोर्स। यानी मैन मेड सोर्स यानी देख लीजिए, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है, वैसा प्रकाश के स्रोत जो यानी मानव के द्वारा बनाया गया, जिसमें विद्युत बल्ब जो हम लोग घर पे जलाते हैं बल्ब, वह क्या हो गया? ट्यूबलाइट। जो डीजे वाला सब जो ऐसे रख कर बैठा रहता है बैंड पार्टी वाला, वह ट्यूबलाइट हो गया। यानी बहुत ऐसे हैं, जैसे मोमबत्ती हो गया। ऐसे बहुत अथी हैं जो मानव निर्मित स्रोत है, यानी प्रकाश के स्रोत है, लेकिन मानव निर्मित जो मानव ने खुद से बनाया है। यानी ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब, अब बहुत सारे। चलिए अब देखते हैं कि याद रखिएगा, जो मानव निर्मित स्रोत है तो प्रकृति के स्रोत से बनता है, यानी प्राकृतिक चीज से ही बनता है। याद रखिए। अब समझ में आ गया प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? वैसा स्रोत जो ईश्वर के द्वारा दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। यानी अब मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश के स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित स्रोत। अब चलिए देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। दीप्त पदार्थ, यानी इसे आत्मदीप्त भी पदार्थ कहते हैं, यानी सेल्फ ल्यूमिनियस। यानी सेल्फ ल्यूमिनियस पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश निकलता हो, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो। यानी दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश, अपना प्रकाश खुद का होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश यानी दीप्त पदार्थ, यानी आत्मदीप्त पदार्थ भी कह सकते हैं। देख लीजिए, इसे प्रदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ। अब समझ में आ गया कि वैसा प्रकाश के स्रोत, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत भी कह सकते हैं, जिससे प्रकाश निकलता हो। यहाँ पे दीप्त पदार्थ भी कह सकते हैं, है ना। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, वह क्या कहलाता है? दीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में देख लीजिए, लालटेन, लालटेन से प्रकाश निकलता है कि नहीं? भले वह होम मैन मेड हो या नेचुरल हो, कोई भी है ना, प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, उससे लाइट निकलता है, यानी प्रकाश निकलता है। दिया, दिया से भी प्रकाश निकलता है, उसको बार के धरा देंगे। मोमबत्ती, मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है। सूर्य, सूर्य यानी सन, उससे भी प्रकाश निकलता है। तारे भी। ट्यूबलाइट बता दी है, जो डीजे वाला रखता है, जो डांस करता है, ऐसे बैठा नहीं रहता है कोनो पर डीजे पर, वह काला टाइप पर, उजला टाइप पर नहीं जलता है, लेकिन वह जो 10 वाली बल्ब नहीं होता है लाल वाला, उसके टाइप पर जलता है, यानी पात्र अंगुली के समान होता है, उसे क्या कहते हैं? ट्यूबलाइट। विद्युत बल्ब भी कह सकते हैं, जो ये हम लोग के घर में जलता है, वह उसे विद्युत बल्ब कहते हैं। वह भी क्या है? दीप्त पदार्थ, यानी आत्मदीप्त भी कह सकते हैं, इसे प्रदीप्त भी कहा जाता है। अब चलिए